तो बच्चों अपन क्या पढ़ रहे थे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले शब्द। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम में अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से क्या होता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत में परिवर्तित करने से क्या बन जाते हैं, वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे पुल्लिंग में क्या पढ़ा था, अकारांत मतलब जिसमें अ लग रहा हो, आकारांत जिसमें अपन ने क्या लगाया हो, आ लगाया हो। जैसे पुल्लिंग में आ रहा है आपका छात्र, इधर आ गया छात्रा, वृद्ध वृद्धा, आचार्य आचार्या, प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या, आत्मज आत्मजा, अनुज अनुजा, श्याम श्यामा आदि। ठीक है, ये किस में चेंज हुआ अपन ने, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। जब क्या हो, अकारांत शब्द को अपन ने किस में चेंज किया है, आकारांत में। ठीक है, अकारांत शब्द को किस में चेंज करका, आकारांत शब्दों में चेंज करने पर क्या होता है, वो अपने स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड, अकारांत और आकारांत शब्दों को इकारांत में चेंज करने से। ठीक है, अब आप कहोगे मैडम अकारांत क्या होता है, अभी समझ आया आपने। अकारांत क्या होता है, जिसके पीछे अ लगता है। ठीक है, और आकारांत क्या होता है, जिनके पीछे आ लगता है। अब इकारांत क्या होता है, इकारांत वो होता है जिनमें ई की मात्रा लगती है। ठीक है, इकारांत वो होता है जिसके अंदर क्या हो, ई की मात्रा लगती हो। ठीक है, इकारांत में आपके ई की मात्रा लगती है। कौन सी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, कौन सी ई की मात्रा लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगती है। जैसे लड़का लड़की, दादा दादी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, साला साली, बेटा बेटी, मोटा मोटी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, नर नारी, काला काली, भतीजा भतीजी, मामा मामी, गूंगा गूंगी, बकरा बकरी, टॉप टोपी, नाना नानी आदि। ठीक है, ये किस में चेंज किया अपन ने, अकारांत और आकारांत शब्दों को किस में चेंज किया, इकारांत में। मतलब ई के अंदर चेंज करने से क्या होता है, अ और आ के शब्द अगर आप ई में चेंज कर देते हो, बड़ी वाली ई की मात्रा लगा देते हो, तो वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, या तो आपको क्या लगाना है, आ की मात्रा लगानी पड़ती है, या क्या लगाना पड़ता है आपको, ई की मात्रा लगाने से भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। नेक्स्ट आता है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें तो सीधे सीधे आपको बता दिया कि अकारांत शब्द जो है आपके, जिसके पीछे क्या हो, अ लगा हुआ हो, उनको किस क्या जोड़ना, उनके पीछे अगर नी जोड़ देते हो। ठीक है, थर्ड नियम में, तो आपके वो किस में चेंज हो जाते हैं, स्त्रीलिंग में चेंज हो जाते हैं। जैसे मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, राजपूत राजपूतानी, शेर शेरनी, नट नटनी, जाट जाटनी, सिंह सिंहनी। ठीक है, इनके पीछे क्या जोड़ा है, सब में नी जोड़ा है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नियम। ठीक है, कौन सा नियम आता है, चौथा नियम, जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करने से इन लगा देने से क्या होते हैं, वे स्त्रीलिंग में चेंज हो जाते हैं। जातिवाचक मतलब जो जाति विशेष का बोध कराते हो। ठीक है, जैसे सांप सांपिन। ठीक है, इसमें क्या लगा है, इन लगा है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा होती है तो आगे लगती है। ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा किससे लगती है, पीछे की तरफ लगती है। जैसे इस ई की मात्रा अगर आप लगाने जाओगे तो इस तरफ लगेगी। ठीक है, और इस वाले ई की मात्रा अगर आप लगाओगे तो इस तरफ लगेगी। अब इसने क्या क्या है कि आपको क्या करना है, इन लगाना है। ठीक है, जैसे इन लगाते हैं तो सांप, सांप के अगर आप इन लगाने जाओगे तो सांप तो ऐसे कैसे ही रहा, सा ऐसे ही रहेगा, प के अंदर ई की मात्रा आ गई और ये न, तो क्या बन गया, सापिन। ठीक है, कुम्हार, तो कुम्हार के अंदर वही है आपका कुम्हार, ये ऐसे कैसे। ठीक है, तो कुम्हार में आपका हा तक तो ऐसे ही लिखना है, र के ऊपर ई की मात्रा और इन, तो क्या हो गया, कुमारिन। माली मालिन, वही प्रोसेस रहेगा, माली बड़ी ई की मात्रा है, तो जब अपन इसको बड़ी ई की मात्रा को इधर परिवर्तित करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, ये मालिन। ठीक है, ग्वाल ग्वालिन, नाग नागिन, सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, पुजारी पुजारिन। ये क्या है, जाति बोधक। जाति बोधक मतलब किसी जाति विशेष के बारे में जब अपने को बोध कराते हैं, उन शब्दों में क्या लगाया जाता है, इन लगाया जाता है। ठीक है, अकारांत शब्दों में नी जोड़ा जाता है। ठीक है, अकारांत शब्दों में क्या जोड़ते हैं, खाली अपन
नी जोड़ते हैं। और आ अकारांत शब्दों में अपन ने क्या जोड़ा है? ई जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपन, चारों नियम एक बार पढ़ चुके हैं। अब आता है आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, अकारांत शब्द जो होते हैं उनको क्या करने से? आनी। कुछ शब्द जो होते हैं उनमें क्या करते हैं अपन? अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आनी जोड़ देने से क्या होता है? उनको स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे जेठ, इसमें आनी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आनी अगर मैं प्लस करती हूं तो कैसे लिखेंगे इसको? जेठानी। ठ है ये, तो ठ आ जुड़ा, आ की मात्रा और नी, तो ये क्या हो गया? जेठानी। ठीक है, चौधरी, चौधरी के अंदर ये चौधरी। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं आनी शब्द जोड़ती हूं तो ये क्या हो जाएगा? चौधराइन। ठीक है, चौधरानी। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? चौधरानी। ठीक है, इसके अंदर तो ई की मात्रा थी। ठीक है, रानी, चौधरानी। नेक्स्ट है आपका पंडित, पंडितानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी आदि। इसमें क्या जोड़ा है? इन जोड़ा है। ठीक है, आनी जोड़ा है। क्या जोड़ा है? आनी शब्द जोड़ा है। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप होने से उनमें आयन लगाने से क्या होता है? वे भी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? जातिबोधक जो शब्द हैं, पहले भी अपन ने जातिबोधक शब्द में क्या जोड़ा था? क्या जोड़ा था? इन जोड़ा था। क्या जोड़ा था? इन जोड़ा था। तो वो क्या बोल रहे थे? स्त्रीलिंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे क्या जोड़ा था? जातिबोधक शब्दों में इन जोड़ा था। ठीक है, अब जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों में अपन क्या जोड़ रहे हैं? आइन। जैसे हलवाई, हलवाइन। ठीक है, ठाकुर, ठकुराइन। ठीक है, चौधरी, चौधराइन, नाई, नाइन, गुरु, गुरुआइन, पंडित, पंडिताइन। ठीक है, एक मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे हलवाई है आपका, ठीक है, इसमें आई एन प्लस करते हैं, आ इन, इसको ऐसे जोड़ा जाता है तो कैसे होगा? हल वा इन। ठीक है, ई की जो मात्रा है, ई और ई प्लस होता है तो इन, हलवाइन। ठीक है, छोटी ई यहाँ आ जाएगी, आ इन यहाँ पे आ गया। इस ई का क्या हो गया? लोप हो गया। लोप होना मतलब बिल्कुल खत्म हो गया, इसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका देखो तो ठाकुर, ठाकुर के अंदर अगर आता है ठाकुर तो क्या हो जाता है आपका? ठकुराइन, ठकुराइन। ठीक है, यहाँ पे आ का लोप हो गया। क्या है? यहाँ आ रहा है ना, आ की मात्रा क्या हो गई? बिल्कुल लोप हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं आपका सेवेंथ, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ आने पर उसके स्थान पर क्या हो जाता है? या हो जाता है। अगर अंतिम शब्द क्या आ रहा है आपका? आ रहा है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा आपका? या लग जाएगा। जैसे चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया। ठीक है, ये आपके क्या है? ईया लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है? ईया लग रहा है। बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया, बच्चा, बछिया। ठीक है, इसमें क्या लगाया इन्होंने? ईया शब्द जोड़ा। क्या जोड़ा है? ईया शब्द। जैसे बूढ़ा, ठीक है, इसमें आप ईया जोड़ते हो तो क्या हो जाता है? बुढ़िया। ठीक है, ढ के अंदर ई की मात्रा आ जाएगी, ये आपका ढी, और ये आ गया या, बुढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट अगर चूहा है तो चूहा में भी यही होगा, ये आपका चूहा है। ठीक है, चूहा के अंदर ईया जोड़ते हैं अपन तो कैसे लिखा जाएगा? चूहा के अंदर ई जुड़ गया तो ई की मात्रा आ गई, चूहिया। ठीक है, ये आपका चूहिया। नेक्स्ट आता है आपका अकारांतक पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका का शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, अक के स्थान पर क्या होता है? इका का प्रयोग होता है। जैसे
जैसे आपका है अक के स्थान पर इका, जैसे शिक्षक शिक्षिका, ठीक है, शिक्षक शिक्षिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, गायक गायिका, नायक नायिका, बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका। ठीक है, ये क्या है, अक के स्थान पर इका का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, शिक्षक, ये आपका शिक्षक, तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षिका। क्या हो जाएगा, शिक्षिका। क्यों, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा है, ये ई जुड़ा है और ये का जुड़ा है। नेक्स्ट है आपका वान के समाप्त होने वाले शब्द से पुल्लिंग में वती लगाने पर या मान लगाने पर समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति देने पर क्या होता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे अगर कोई वान शब्द खत्म हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या लगाते हैं, वती, और मान शब्द अगर खत्म हो रहा है तो उसमें मति लगाने से क्या होते हैं, वो शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे भगवान भगवती, आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती। इसमें क्या लगाया है, वती शब्द लगाया है। क्या लगाया है, वती शब्द लगाया है। जबकि विद्वान विद्वती, बलवान बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाया है, वती शब्द लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कुछ शब्दों में स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के जोड़े होते हैं। कुछ शब्दों में क्या होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के क्या होते हैं, जोड़े होते हैं, जिनमें किसी चीज को चेंज करने की या बदलने की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती, किसी चीज को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। वो मतलब सामान्यतः इसी प्रकार के जोड़े होते हैं, उनको क्या करते हैं, सीधे से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सीधे से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बाप माँ, इसमें तो कुछ भी नहीं लगाना, सीधे सीधे अपन भाई बहन, पति पत्नी, बाबा दादा दादी, माता पिता, पुरुष स्त्री, मर्द औरत, वर वधु। ये क्या है, सामान्य स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, इनको सीधे सीधे अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। नित्य पुल्लिंग होता है मतलब इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है। ठीक है, अगर इनको स्त्रीलिंग में चेंज करना है तो इनके आगे मादा शब्द लगाया जाता है। ठीक है, जैसे जानवरों में यूज होता है ना, उसी प्रकार। जैसे उल्लू, तो उल्लू क्या है, पुल्लिंग है, तो इनको मादा उल्लू। कौवा मादा कौवा, खरगोश मादा खरगोश, तोता मादा तोता, चीता मादा चीता, पंछी मादा पक्षी, कछुआ मादा कछुआ, भेड़िया मादा भेड़िया। नित्य पुल्लिंग जो हमेशा स्त्री की धुन के रूप में होते हैं, इनको क्या करते हैं, क्या किसमें चेंज करेंगे अपन, नर लगाकर इनको क्या करेंगे, पुल्लिंग में चेंज करेंगे। जैसे मछली स्त्रीलिंग है, नर मछली, मकड़ी नर मकड़ी, चींटी नर चींटी, चिड़िया नर चिड़िया, चील नर चील, मक्खी नर मक्खी, तितली नर तितली, कोयल नर कोयल। ठीक है, ये तो हुए आपके किसके उदाहरण है, अब ये सारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज करने के उदाहरण। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और उनकी डेफिनेशन और उसके साथ उनके क्या करें, चेंज करने के जो नियम है वो अपन ने पढ़े। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको कुछ क्वायरी हो, आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप क्या है, नेक्स्ट क्लास में या फिर आप वापस पूछ सकते हो कि मैम हमको ये चीज नहीं समझ में आ रही। क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो तो आप एक बार इसको रीडिंग करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का चैप्टर जो बाकी रह गया है शेष है उसको और उसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। थैंक यू।